पावर स्टार पवन सिंह को जब से काराकाट से नामांकन किए हैं निर्दलीय प्रत्याशी जब से खड़ा हुए तब से अभी हाल फिलहाल में खबर आई है कि बीजेपी से उसको अभी हटा दिया गया है और निष्कासित कर दिया गया है। रीजन यही है कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो कि वहाँ पर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अभी देखा जा रहा है कि काराकाट से जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह का जो काफिला, जो जनसैलाब और उनके जो समर्थक का जो जनसैलाब उमड़ पड़ता है, उसको देखने के लिए या उसको चाहने के लिए जिस तरह से उनको काराकाट से आशीर्वाद मिल रहा है, वैसे में अभी बीजेपी से कार्यालय से भी खबर आई है कि उसे बीजेपी से निष्कासित किया गया है। रीजन यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के प्रत्याशी वहां पर काराकाट से चुनाव में उतारा गया था, जो कि उसके खिलाफ में काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पावर स्टार पवन सिंह को उतारा गया है, जो कि उसको कैंची छाप मिला है क्रम संख्या 12, जो कि कैंची छाप उसका जो चुनाव चिन्ह मिला है, कैंची छाप मिला। अब देखना यह होगा कि काराकाट से जिस तरह से उसका सभा को जिस तरह से संबोधित करते हैं और उनका जनसैलाब और आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह इस बार निकलेंगे। लेकिन ऐसे भोजपुरी कलाकार जिस तरह से अभी 3 सांसद रह चुके हैं, जैसे कि निरहुआ की बात की जाए, रवि किशन की बात की जाए, मनोज तिवारी की बात की जाए, लेकिन जब भी चुनाव में तीनों उतरे हैं, लेकिन पहली बार जब उन लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पावर स्टार का जो इस तरह से जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार निकलेंगे। लेकिन तीनों का रिकॉर्ड इतिहास बताता है कि मनोज तिवारी की बात की जाए 2009 में जब समाजवादी पार्टी से सबसे पहली बार वो लड़े थे, जो कि वो हार चुके थे। इसी तरह निरहुआ भी 2019 में चुनाव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, जो कि वो हार चुके थे। बात की जाए रवि किशन की, वो भी जैनपुर से की चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। पहली बार रवि किशन भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार 4 भोजपुरी के एक्टर इस बार चुनावी मैदान में है। अब देखना यह होगा कि काराकाट से पहली बार चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में? क्या लगता है कि काराकाट से इस बार पावर स्टार पवन सिंह पहली बार भोजपुरी के अगर काराकाट से अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं तो पहला सांसद भोजपुरी का होगा, जो कि पहली बार में जो कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी दिल्ली तक पहुंचेंगे। बाकी नवादा से गुंजन सिंह भी चुनाव लड़े थे उसका, लेकिन उनसे चर्चा अभी नहीं हो रही है। लेकिन काराकाट में जिस तरह से उनका जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जो कि लोग कह रहे हैं कि इस बार काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह निकल जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी अभी नया खबर आया है कि बीजेपी से उसको निष्कासित कर दिया गया है, जो कि अभी एनडीए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इसलिए उसको बीजेपी से फिलहाल अभी निष्कासित कर दिया। बाकी आप लोग पावर स्टार पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। बाकी आप लोग विजन ऑफ भोजपुरी में आप देख रहे थे, और पावर स्टार पवन सिंह के और भी अपडेट आएगा तो आप लोग को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।